हाय एवरीवन, नमस्कार। मैं गौरव तलवलकर आपका प्रैग्मेटिक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट ये चैनल पे फिर एक बार स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो हमारी स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम टाइटन के ऊपर एनालिसिस करेंगे। टाइटन के कमिंग मंथ्स का कुछ प्रिडिक्शन करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम चार्ट पे चले, मैं आपको मेरा इन्वेस्टमेंट का तरीका शेयर करूँगा। मैं किसी भी स्टॉक में आप जब इन्वेस्ट करता हूँ या किसी भी ETFs में इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरा जो व्यू होता है वो 4 से 5 सालों की इन्वेस्टमेंट होती है। और जब मैं इनमें इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं ये स्टॉक्स या ETFs अपने ब्रोकर के पास प्लेस करता हूँ, जिससे कि मुझे मार्जिन्स मिलती है और इस मार्जिन के ऊपर मैं वीकली ऑप्शंस में सेलिंग करता हूँ, जिससे हमारा पोर्टफोलियो को कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलता है। यानी कि ये जो वीकली ट्रेड्स होते हैं मेरे ऑप्शंस में, इसका जो प्रॉफिट है ये मैं री इन्वेस्ट कर सकता हूँ और मेरा पोर्टफोलियो को और बढ़ा सकता हूँ। ज़्यादातर लोगों को ट्रेडिंग में ऐसा लगता है या इन्वेस्टमेंट्स में ऐसा लगता है कि टेक्निकल एनालिसिस जो है वो केवल शॉर्ट टर्म या इंट्राडे या इंट्रा वीक या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, वेयर एज लॉन्ग टर्म के लिए सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस की जाती है। तो दोस्तों, ये सच भी है और कई हद तक सच नहीं भी है। ये कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। शॉर्ट टर्म में आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस ही काम करती है, लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल एनालिसिस भी काम करती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में टेक्निकल एनालिसिस भी काम करती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इंट्राडे के ट्रेड या वीकली ट्रेड्स या जो आपके स्विंग ट्रेडिंग के ट्रेड है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन के ट्रेड फंडामेंटल एनालिसिस या न्यूज़ बेस्ड एनालिसिस पे कभी नहीं ले सकते। न्यूज़ बेस्ड पे ले सकते हो, लेकिन उसमें आपकी प्रोबेबिलिटी आप डेफिनेटली नहीं कह सकते कि आप कितने प्रतिशत सही साबित होंगे। इसलिए टेक्निकल एनालिसिस जो है वो हर टाइम फ्रेम में, यानी कि हर जो आपका व्यू है, चाहे वो शॉर्ट ड्यूरेशन हो या फिर लॉन्ग टर्म हो, हर जगह टेक्निकल एनालिसिस काम होता है। इवन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 5-5 सालों की, 10-10 सालों के लिए भी हम टेक्निकल कॉल्स ले सकते हैं, जिससे कि हम लॉन्ग टर्म के जो ट्रेड्स होते हैं वो भी हम उसे इनिशिएट कर सकते हैं, जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा। ज़्यादातर लोग कभी वीकली या मंथली चार्ट्स नहीं देखते, वेयर एज हमें अगर लॉन्ग टर्म का हमारा व्यू है तो हमें मंथली चार्ट्स भी देखने होंगे, हमें वीकली चार्ट्स भी देखने होंगे, ना कि सिर्फ डेली या फिर 1 आवर के चार्ट्स देखने होंगे। हम ये चार्ट भी देखेंगे, कब देखेंगे, जब हमें शॉर्ट टर्म का कोई ट्रेड लेना है। अगर हमें इंट्राडे ट्रेड लेना है तो हम 1 मिनट का चार्ट देख सकते हैं, 2 मिनट का चार्ट देख सकते हैं, 5 मिनट का चार्ट देख सकते हैं या फिर 15 मिनट का चार्ट देख सकते हैं। लेकिन अगर हमें 5 साल का कोई ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करना है, सीरियस बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करना है, तो हमें मंथली चार्ट देखना होगा या फिर हमें वीकली चार्ट देखना होगा, ना कि हम यहाँ पे डेली इस्तेमाल करें। डेली चार्ट जो होता है वो हमारा शॉर्ट टर्म का, यानी कि 4 से 5 महीने का व्यू या 8 महीने का व्यू, साल भर का व्यू लगभग दिया जा सकता है, जिसे हम शॉर्ट टर्म कहते हैं। लेकिन अगर आपको मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म का देखना है तो आपको मंथली और वीकली चार्ट्स भी देखने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये स्टॉक स्पेसिफिक टाइटन के ऊपर का एनालिसिस। चलिए चलते हैं चार्ट पे। तो ये है हमारा टाइटन का चार्ट। अब हम यहाँ पे सबसे पहले चार्ट में पीछे क्या हुआ है इसकी टाइटन की कहानी देखेंगे। तो ये था हमारा 2020 का मार्च का कोविड का लो। यहाँ से हमने सीधी ऊपर की चाल पकड़ी, फिर इसे हम फ्लैग पैटर्न कहते हैं। ये पोल है, ये फ्लैग है, मतलब हमने यहाँ से एक अप ट्रेंड लिया, फिर एक कंसोलिडेशन हुई, फिर अप ट्रेंड हुआ, फिर कंसोलिडेशन हुई, फिर अप ट्रेंड हुआ, और यहाँ पे हमने एक पैटर्न बना के फिर यहाँ से ब्रेकडाउन दिया। अब ये जो ब्रेकडाउन दिया, इसके पहले का मैं आपको पैटर्न एक्सप्लेन करूंगा। ये था हमारा एक ट्रायंगल। ये देखिए, अब अगर इसके हाई पॉइंट्स को मैं कनेक्ट करके एक लाइन बना दूं और इसके जो लो पॉइंट है, जो कि हमारी 100 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अराउंड था, अगर हम इसको कनेक्ट करें तो आपको एक ट्रायंगल दिखेगा। और ये ट्रायंगल का इसने ब्रेक डाउन दिया। जब भी ये ट्रायंगल का ब्रेक डाउन होता है तो हमारे जो नेक्स्ट टारगेट होते हैं वो ये हाइट ऑफ द ट्रायंगल होते हैं। तो अगर ये ट्रायंगल की हम हाइट यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करें और अब अगर हम इसको ब्रेकडाउन की तरफ, अगर ये ब्रेकआउट होता तो हम इसको ऊपर की तरफ के टारगेट्स देखते, लेकिन ये ब्रेकडाउन है इसलिए हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये आपका टारगेट बनता है अराउंड 1800। लेकिन मेरा इसमें एनालिसिस कुछ और है। मैं सोचता हूँ कि इससे भी नीचे के आपको टारगेट दिख सकते हैं अगर ये डाउनफॉल कंटिन्यू रहे तो। ये कैसे, इसके लिए अब हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम डेली पे देखेंगे कि अब हमने यहाँ पे 200 की जो व्हाइट लाइन है, 200 एक्सपोनेंशियल एवरेज, हमने इसके नीचे की क्लोजिंग दी, एक बॉटम बनाया, उसके बाद एक रीटेस्ट किया तो भी वो 200 की एक्सपोनेंशियल एवरेज तक गया, और फिर से हमने प्रीवियस वाले ये जो लो पॉइंट है, ये हमने इसको ब्रिज करके फिर नीचे की एक हेवी मारूबोजू कैंडल के साथ, या फिर जिसकी एक बड़ी रेड बॉडी है, ऐसे कैंडल के साथ क्लोजिंग दी। एक बहुत ज्यादा बेरिश कैंडल है, और अब हम ये रिटेस्ट कर रहे हैं इस रेजिस्टेंस को या फिर रिवर्सल है, ये हम आगे देखेंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें
तो आपको एक चीज दिखेगी कि आरएसआई का वैल्यू क्या है। आरएसआई जो था वो 220 तक गया था और वहां से उसने कुछ ऊपर की चाल लगाई है, जो कि काफी एक्सपेक्टेड चीज भी है। अब अगर हम इसे वीकली टाइम फ्रेम में देखें, तो वीकली टाइम फ्रेम में आपको क्लियर कट आरएसआई में एक डाइवर्जेंस दिखेगा। ये देखिए, ये हाई था और ये हाई था, ये लगभग एक ही एरिया है, स्लाइटली इसके ऊपर है, मतलब ये प्रीवियस हाई से ये हाई स्लाइटली ऊपर है, या फिर एटलीस्ट एक ही एरिया आपको दिखेगा। लेकिन अब अगर हम आरएसआई में देखें, यानी कि मैं आपको ये अलग कलर से ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये देखिए, अब अगर हम आरएसआई और प्राइस का चाल देखें तो आपको पता चलेगा कि ये देखिए, प्राइस यहां से यहां तक गया, वेयर ये जो रिलेटिव स्ट्रेंथ थी स्टॉक की वो यहां से यहां तक आई। तो ये जो है ये सेलिंग इंडिकेटर तो नहीं है, लेकिन ये आपको अलर्ट जरूर करता है कि शायद आगे सेलिंग हो सकती है। याद रखें कि आरएसआई के बेस पे कभी भी ट्रेड नहीं लिया जाता। ट्रेड आपको हमेशा प्राइस एक्शन पे लेना है, कोई पैटर्न पे लेना है, ब्रेकआउट पे लेना है या ब्रेकडाउन पे लेना है, लेकिन आरएसआई के बेस पे कभी भी ट्रेड नहीं लिया जा सकता। लेकिन आरएसआई जो है वो आपको ट्रेड लेने में काफी हेल्प करेगा, आपका जो ओवरव्यू है वो बनाने में आरएसआई आपकी काफी हेल्प करेगा। तो ये हम वीकली के 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे फिलहाल है, यहाँ से हमने रिटेस्ट किया है। अब हमारा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया है वो अराउंड 21,800 या मैं 2180, या मैं तो कहूंगा कि ये जो वीक का हाई था 2145 वहां तक जा सकते हैं। और अब अगर हम डेली में इसे देखें तो आपको यही चीजें दिखेगी कि 2150 तक हम यहाँ पे जा सकते हैं। ये हमारा डेली का 220 का एवरेज है, 20 पीरियड का। और यहाँ से हम अगर फिर से नीचे की चाल देते हैं और हम इस वाले लो को अगर फिर एक बार नीचे की क्लोजिंग आती है, तो बहुत हद तक मैं श्योर हूं कि हम फिर एक बार वीकली के 200 एवरेज तक, यानी कि 1600 के नीचे भी जाने के पूरे चांसेस बनते हैं। हमारा ये जो व्यू है टाइटन का, ये बुलिश कब होगा, जब हम ये वाले हाई के ऊपर सस्टेन करना शुरू करें, चाहे एक दो अगर अच्छी कैंडल इसके ऊपर बनती है, यानी कि 2300 के ऊपर बनती है, तभी हमारा व्यू टाइटन में चेंज होगा। तब तक हमें सिर्फ और सिर्फ सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटीज देखनी है। अब अगर आपका पोर्टफोलियो कैश का पोर्टफोलियो है, तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस बुक कर सकते हैं। अगर आपको इसके नीचे की क्लोजिंग मिले, एट द मोस्ट आप यहाँ तक रुक सकते हो 1900। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अब अगर आपके कैश की पोजीशन है तो आप एक बार एग्जिट मारे, आपको यहाँ पे फिर एक बार प्राइस एक्शन देख के एंट्री का चांस मिलेगा। लेकिन अब अगर आप यहाँ पे रुके रहे, इस लो के फिर एक बार ब्रीच होने के बाद भी अगर आप यहाँ रुके रहे, तो आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न्स काफी नेगेटिव हो सकते हैं। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपके पास अच्छा खासा पोर्टफोलियो है, आपके पास अगर अच्छी क्वांटिटी है टाइटन में, तो आप इसे फ्यूचर्स या ऑप्शंस में हेज कर सकते हैं। आप पुट ऑप्शंस बाय कर सकते हैं, जिसकी एक्सपायरी आप काफी दूर की रख सकते हो, ताकि आपको जो टाइम वैल्यू है वो काफी हद तक मिलेगी और आपके थीटा डीके जो है, टाइम डीके जो है वो कम होगा। या फिर आप फ्यूचर्स में शॉर्ट कर सकते हो। अब अगर आप फ्यूचर्स में इसे शॉर्ट कर रहे हो, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि हमेशा फ्यूचर्स कभी भी नेकेड शॉर्ट नहीं करने चाहिए। अगर आप फ्यूचर शॉर्ट करते हो तो याद रखें कि ऊपर का कोई कॉल ऑप्शंस बाय करके रखें, ताकि आपके जो लॉस है वो लिमिटेड रहे, और नीचे की साइड, यानी कि आपकी जो साइड है, शॉर्ट की जो साइड है, वहां पे आपको प्रॉफिट्स अनलिमिटेड तक, यानी कि बड़े प्रॉफिट्स मिले और आपके जो लॉस हो वो कैप्ड रहे। तो अगर आपको मेरी ये एनालिसिस अच्छी लगी हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई सुझाव देना है तो कमेंट सेक्शन में आप सुझाव दे सकते हो। आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।